अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त केएफसी से भी ज़्यादा मज़ेदार ज़िंगर बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो केएफसी के ज़िंगर बर्गर को बिल्कुल भूल जाएंगे और घर में ही बर्गर बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह तैयार होगा मज़ेदार ज़िंगर बर्गर। सबसे पहले हमने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले ली है। आप इसको हैमर की मदद से या बेलन की मदद से इस तरीके से फ्लैट कर लीजिए। और फ्लैट करने के बाद देखिए हमने चिकन को धोकर एक बाउल में रख दिया है और उसमें हमने 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है और पानी के अंदर हमने 2 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। चिकन की कोटिंग के लिए हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 6 टेबल स्पून हमने यहाँ पर दही ले ली है। तो देखिए दही को बीट कर लिया था और 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हमने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है। तो देखिए पिसी हुई काली मिर्च हमने इसमें ऐड की है। हाफ टी स्पून हम इसमें लाल पिसी मिर्च ऐड कर देते हैं और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन पाउडर। और यहाँ पर अब हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून सोया सॉस। तो देखिए सोया सॉस हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें सिरका ऐड कर देते हैं। 2 टेबल स्पून ही हम इसमें चिली सॉस ऐड कर देते हैं। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड सॉस हमने यहाँ पर ले ली है। तो देखिए मस्टर्ड सॉस भी हमने इसमें ऐड कर दी है। इसका बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑरिगेनो। तो देखिए इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा दही का मिक्सचर भी रेडी है और आधे घंटे पहले हमने चिकन को सिरके के पानी में भिगो दिया था। तो हमारी चिकन भी यहाँ पर रेडी है। चिकन को हम बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ कर देखिए इस तरीके से हाथों से दबाकर इसका पूरा पानी निकाल कर हम दही के मिक्सचर में ऐड कर देते हैं। पूरी चिकन हमने बिल्कुल हाथों से दबा दबा कर इसका पानी निकाल दिया है और दही के मिक्सचर में हमने इसको ऐड कर दिया है। तो देखिए हम इसको बहुत अच्छे तरीके से दही की कोटिंग कर लेंगे। दही का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था तो देखिए उसकी हमने इस तरीके से चिकन के ऊपर कोटिंग कर ली है। अब हम चिकन को 2 घंटे के लिए फ्रिज में कवर करके रख देते हैं ताकि चिकन के अंदर बहुत अच्छा सा दही के मिक्सचर का पूरा फ्लेवर चला जाए। तो इसकी क्रंची सी कोटिंग करने के लिए हम एक ड्राई मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है और मैदे के अंदर हम 2 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। तो देखिए कॉर्नफ्लोर भी हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल पिसी मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च और इसके साथ ही हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। नमक पहले भी हम इसमें ऐड कर चुके हैं तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इस मिक्सचर को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ड्राई मिक्सचर भी रेडी है। तो देखिए दही के अंदर हमने चिकन को 2 घंटे के लिए अच्छे तरीके से कोट कर लिया था और अब देखिए हम इस चिकन को इस ड्राई मिक्सचर में डाल देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो सारी चिकन की हम इस तरीके से कोटिंग करते जाएंगे। तो देखिए चमचे की मदद से हम इस तरीके से पूरी कोटिंग चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से ड्राई मिक्सचर की कर देते हैं। तो देखिए सारी चिकन को बिल्कुल इसी तरीके से पहले हम दही के मिक्सचर की कोटिंग करेंगे अच्छे तरीके से और फिर इसके बाद जो ड्राई मिक्सचर हमने तैयार किया है उस मिक्सचर की इस तरीके से देखिए कोटिंग करते जाएंगे। और कोटिंग करने के बाद इस पूरी चिकन को हम एक प्लेट में रख लेते हैं। ड्राई मिक्सचर की भी कोटिंग हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि हमारी जो चिकन है वो बहुत ही क्रंची बन के तैयार हो। तो देखिए यहाँ पे हमने सारी चिकन पे इस तरीके से कोटिंग कर ली है। अब हम इस चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए गरम ऑयल हमने कर लिया था और गरम ऑयल करने के बाद देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इस चिकन को फ्राई करेंगे। तो हमने इसको इतना फ्राई कर लेना है कि इसका कलर गोल्डन सा हो जाए और बहुत ही प्यारा सा कलर आने तक हम इस चिकन को फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इस चिकन को फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करने से हमारी जो चिकन है वो बहुत ही क्रंची बन के तैयार होगी। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त ऊपर से इसकी कोटिंग आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी इसकी कोटिंग लग रही है। बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़ेदार चिकन पर कोटिंग हुई है। तो देखिए चिकन हमारी यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। अब हम इस चिकन को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका ऑयल रिलीज़ करके हमने एक प्लेट में निकाल ली है।
अब चलिए हम बर्गर बनाना शुरू करते हैं। ज़बरदस्त सी जिंगर बर्गर हम यहाँ पर बना के तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 बन ले लिए हैं। सबसे पहले हम बन के ऊपर केचप लगा देते हैं। तो देखिए चिल्ली गार्लिक सॉस हमने यहाँ पर लगा दी है। तो आप सिंपल केचप भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो एक बर्गर मैं बिल्कुल सिंपल सा तैयार करूँगी। कुछ लोग केचप पसंद नहीं करते हैं, तो देखिए एक बर्गर हमने बिल्कुल सिंपल सा छोड़ दिया है और 3 बर्गर पे हमने इस तरीके से टोमेटो केचप लगा ली है। केचप को हम अच्छे तरीके से बर्गर के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। केचप लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर मायोनीज़ डाल देते हैं और मायोनीज़ को भी चमचे की मदद से अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देते हैं। तो केचप, मायोनीज़, ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो देखिए केचप और मायोनीज़ लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मस्टर्ड सॉस। तो देखिए ये मस्टर्ड सॉस आपको किसी भी जनरल स्टोर पर मिल जाएगी। तो देखिए 1 टीस्पून के करीब हमने मस्टर्ड सॉस इसके ऊपर लगा दी है। जिंगर बर्गर के अंदर मस्टर्ड सॉस बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो देखिए मस्टर्ड सॉस हमने भरकर इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर दी है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर फ्राई हुई हुई चिकन रख देते हैं। तो देखिए 2 पीसेस हमने इस तरीके से चिकन के इसके ऊपर रख दिए हैं। अब हम इसके ऊपर रख देते हैं चीज़ स्लाइस। तो देखिए ये मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ जो भी आपके पास स्लाइस मौजूद हों आप वो रख सकते हैं। तो देखिए चीज़ स्लाइस रखने के बाद अब हम इसके ऊपर रख देंगे सलाद का पत्ता। तो देखिए सैलेड लीव्स हमने इसके ऊपर रख दिया है और देखिए कितना मज़ेदार कलरफुल सा हमारा यहाँ पर बर्गर बन के तैयार हो रहा है। अब हमने इसके ऊपर से रख दी है बंद गोभी। तो देखिए बंद गोभी को भी हमने थोड़ा सा इसके ऊपर रख दिया है और हमने दोबारा से इसके ऊपर केचप डाल दी है। थोड़ी सी और ऊपर से हम इसके ऊपर मस्टर्ड सॉस डाल देते हैं जिसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है जिंगर बर्गर के अंदर। ऊपर से हम इसके ऊपर डाल देते हैं मायोनीज़। तो देखिए मायोनीज़ भी भरकर हमने इस तरीके से डाल दी है। तो बस देखिए फाइनली अब हमारा यहाँ पर बर्गर बन के तैयार हो गया है। बर्गर के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी हमने इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा मज़ेदार KFC से भी ज़्यादा मज़ेदार जिंगर बर्गर बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको जिंगर बर्गर की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और घर में ही ये जिंगर बर्गर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में सबको बहुत पसंद आएगा। लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।